जी आप बोलिए, आप क्या बोल रहे थे इकरा? आप बोलिए बेटे। हेलो। जी सर। बेटा कॉन्फिडेंस से बोलिए, जो भी आपकी क्वेरी है मुझसे बात करें, मुझे आपकी आपके इस पॉइंट को क्लियर करो, कम जी सर। इसके। सर एक ये दूसरा, हम्म, सर एक मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि कोई क्या इसका, जब हम रेगुलर क्लासेस लेंगे तो कोई टेस्ट सेशन वगैरह भी होगा जो हम ग्रामर रूल सीखेंगे, या फिर फर्दर हम बेटा जब ये ऐसे। जिस जिस टॉपिक पे आप बात कर रही हैं ना, इसके 15 टेस्ट हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जिसके 10 से कम टेस्ट हैं, वो साथ साथ ही होने हैं। टेस्ट सेशन क्या होना है, साथ साथ ही होना है। मैं टेस्ट सेशन में टॉपिक दे के ऐसा हरगिज नहीं कि एक टॉपिक पढ़ा दिया दूसरे पे लग गया बेटा। जब तक टेस्ट नहीं होगा ये कॉन्सेप्ट आके क्लियर होने ही नहीं है। जब डिस्कशन नहीं होगी ये कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होने। जी सर। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी सर। जी लुबना सैयद साहबा, आप बेटा डिटेल बात करें, जो चीजें हमने डिस्कस की इन पे बात करें, और फिर अपनी क्वेरीज पूछे मेरी बहना। हेलो। Sir, I have a problem. क्या प्रॉब्लम है सर? सर जी, ये जो सम है, एज पर माय प्रीवियस नॉलेज, ये तो डिटर्मिनर है जिसको एडजेक्टिव कहते हैं सर। सर हम वो मैंने इसको दोनों ही डिस्कस की, उस वक्त आप गायब थे बेटा। ये सर, देखिए वो मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था सर। बेटे, समझे है ना? अगर लिखा जाएगा ना तो ये डिटर्मिनर होगा। अगर ये लिखा नहीं जाएगा और ये कॉमन नाउन प्लूरल के साथ आएगा तो ये वहां पर जीरो आर्टिकल का फंक्शन करेगा। कमर साहब समझ रहे मेरी बात को? जी जी सर, अगर यहाँ पर लिखेंगे नहीं, जस्ट लिखा होगा बॉयज प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर सम जो है। अंडरस्टूड जीरो आर्टिकल है। सही सही। और यहां पर ये डिटर्मिनर है। यहां पर सम एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। यहां पे ये आर्टिकल का फंक्शन कर रहा है, यहां पे ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। यानी जहाँ पर लिखे बगैर सम को जस्ट फील किया जाए तो वहां पर वो जीरो आर्टिकल के तौर पर होगा। जी बेटा, इंग्लिश में 5 ऐसे वर्ड हैं जो सेंटेंस में अंडरस्टूड होते हैं मगर लिखे नहीं जाते। उसमें एक नॉमिनल है, एक कंजंक्शन है, एक आपका यहां पर क्या कहते हैं आर्टिकल है, एक आपका प्रोनाउन है और एक आपका नाउन है। जी बेटे, बोलिए कमर साहब, जी और थैंक बोलिए। यू सर। जी। नो नो सर। जी क्लियर एडवोकेट है सर। नूर बट साबा, बेटे ये जो टॉपिक सामने आपके है, इस टॉपिक पे आप क्वेश्चन कीजिए मेरी बहना नूर साबा। जी प्रेशियस, प्रेशियस, देयर इज सम वन प्रेशियस। जी बेटा। अ कपल ऑफ एडवोकेट्स आर देयर, प्लीज एडवोकेट, दो नाम है एडवोकेट के नाम से। आप अपनी कंट्रीब्यूशन दीजिए प्लीज इस टॉपिक के बारे में जो हमने डिस्कस किया है। क्लियर है सर, क्लियर है। फिलहाल तो, और जब ये डिटेल में जाएंगे तो शायद और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। शायद नहीं बेटा, कंफर्म किया। बहुत डिटेल में ये चीजें जब क्लियर हो डिस्कस होंगी जाएगा। तो ये सब क्लियर हो जाएंगी। जी सेकंड एडवोकेट है जी हमारा, एक और नाम है प्लीज। जी जी प्लीज सर, आपसे बिल्कुल भी। क्लियर है। जी मेरी जी जी बहना। सर, है वो क्लियर है, तीनों का डिफरेंस क्लियर है। डिफरेंस क्लियर है। जी जी तलहा सर। लियाकत साहब आप बोलें। अच्छा एक और जी चीज सर। देख के रखिएगा, अगर कोई बच्चा ये समझता है कि हम बहुत ज्यादा बोलेंगे तो सारा फील करके बेटा मुझे तो बोलने वाले बच्चे ही बहुत पसंद हैं, मुझे तो सवाल करने वाले बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, आप मुझसे अंधाधुंध सवाल किया करें। जी तलहा साहब बोलिए प्लीज। जी सर, क्लियर है। इसमें बेटा जो मैंने क्लैरिटी दी सब क्लियर हो गया आपका? जी प्लीज। और हमारा नूर, नूर आपने बात की बेटे, आप आपसे बात नहीं आपसे हुई। बात। यस सर, मैं सुन रही हूँ। मैंने कहा क्लियर है, लेकिन ये जो नोट्स में लिखा हुआ है, वी डू नॉट यूज डेफिनेट आर्टिकल द विद एब्स्ट्रैक्ट। यार सर, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दे। ये वाली चीज। नोट में एंड पे नोट है ना, जो नोट लिखा हुआ है वो।
ये वाला, यस सर ये इसको बेटा हमने ना, देखें बेटा, जो आपका डेफिनेट आर्टिकल दा है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यस सर नाउन और मटेरियल नाउन के साथ जनरली यूज नहीं होता। अब मैंने फ्रेज कौन सी यूज की है? इन जनरल। सर yes. ठीक है, जैसे ब्यूटी, द ब्यूटी इज लाइक बाय एवरीवन, ब्यूटी के साथ आप आर्टिकल नहीं लिखोगे, शेक्सपियर के साथ आप आर्टिकल नहीं लिखोगे, गोल्ड के साथ आप आर्टिकल नहीं लिखोगे। आप कब लिखोगे इनके साथ? दैट इज द क्वेश्चन। जब किसी भी नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल का आना शर्त है। जैसे देखिए, हमने ब्यूटी के साथ आर्टिकल नहीं लिखा, लेकिन ब्यूटी से पहले एडजेक्टिव इंचेंटिंग आ गया तो हमने आर्टिकल लगा दी। बहना समझ आ रही है आपको? यस सर आ रही है आ रही है। शेक्सपियर, प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लगेगा, जैसे इसके साथ एडजेक्टिव आएगा आर्टिकल का आना शर्त हो जाएगा। गोल्ड, जनरली हम मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लिखते, लेकिन जैसे इसके साथ एडजेक्टिव आएगा आर्टिकल का आना शर्त हो जाएगा। दूसरा रूल, जब भी प्रेपोजिशन ऑफ के साथ जब दो नॉन मिलाए जाएं, प्रेपोजिशन ऑफ के साथ जब दो नॉन मिलाए जाएं, जैसे ये नाउन और ये नाउन, तो पहले नाउन के साथ आर्टिकल का आना शर्त होता है। मिसाल के तौर पे देखें, हमने प्रेपोजिशन ऑफ के साथ दो नॉन मिलाए, एक हमने ताज महल को मिला लिया, एक हमने ब्यूटी को मिला लिया। इसका मतलब है कि और से पहले आने वाला जो नाउन है इसके साथ आर्टिकल लाजमी आएगा। ब्यूटी ऑफ ताज, ब्यूटी ऑफ द ताज महल इज बैगर डिस्क्रिप्शन, इनकरेक्ट एक्सप्रेशन। द करेक्ट एक्सप्रेशन इज द ब्यूटी ऑफ द ताज महल। वारिस शाह इज शेक्सपियर ऑफ पंजाबी इज इनकरेक्ट, क्योंकि प्रेपोजिशन ऑफ के साथ हमने पंजाबी को और शेक्सपियर को हमने लिख दिया। इसका मतलब यहां पे आर्टिकल का आना शर्त हो गया। गोल्ड ऑफ मुल्तान इज वेरी फाइन, रॉन्ग एक्सप्रेशन, क्योंकि हमने प्रेपोजिशन ऑफ के साथ दो नॉन मिलाए, गोल्ड को मिला दिया और हमने मुल्तान को मिला दिया, आर्टिकल दा का आना शर्त हो गया। ये एक्सप्रेशन देखें बेटा, इस पे जरा नजर कीजिएगा, ये वाला रूल। पहले में मैंने क्या बताया, जब भी किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा तो आर्टिकल का आना शर्त है, नाउन कोई भी है। दूसरा रूल, जब भी प्रेपोजिशन ऑफ के साथ दो नॉन मिलाए जाएंगे तो आर्टिकल का आना शर्त है, नाउन कोई भी है। नूर भट्ट साहब समझ आई आपको? यस सर आ गई है समझ। जी, और क्वेश्चन बेटे, और मेरे बच्चे कोई सवाल आपका? जी कमर साहब, बातें क्लियर हो रही हैं? जी सर। जी, और कोई क्वेश्चन है बेटा, पूछिए इसके ऊपर ना। आप देखो ना, ये यहाँ पर कमर साहब आप एब्सेंट थे, यहाँ पे लिखा था डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। जब हम कहते थे डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पर हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं हैना के साथ, लॉइन के साथ, ठीक है, आप इसका वुल्फ के साथ, ठीक है, इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। जब हम कहते हैं आ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो इसका मतलब है कि किसी भी कुत्ते को ले लो वो वफादारी होता है। इसका मतलब है डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, मतलब जानवर जिसे वो जो कुत्ता है वो वफादार है। और डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इसका मतलब होता है कि किसी भी कुत्ते को ले ले तो वफादारी होता है। कमर साहब, क्लियर सर, क्लियर, ये चीज क्लियर। जी। अब देखिए, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, डेफिनेट आर्टिकल, द लगेगा सिंगुलर प्लूरल के साथ। आपको इज अ यूजफुल एनिमल, डेफिनेट आर्टिकल ए और एन सिंगुलर नाउन के साथ। काउस लिव ऑन ग्रास, जीरो आर्टिकल, सम अंडरस्टूड है मगर लिखा नहीं हुआ। ले जी, ये सारा हमने आर्टिकल के बारे में, मैंने आपको आर्टिकल की इंट्रोडक्शन दी है। जब हम इसके फॉर्मल सेशन में जाएंगे ना, ये तो महज हमने कुछ चीजों को कह लेंगे, इसको डिस्कस किया है। अब इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो बेशक लेके इसको ग्रुप में शेयर कर सकते हैं आप अपने ग्रुप में, ये ले लें आप बेशक यहाँ तक। जी, आई होप जो कुछ मैंने पढ़ाना चाहा, मेरा ख्याल आप लोगों को समझ में आ गया है। पर बहुत अच्छे से समझ में आया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
So take care जी इंशाल्लाह. We will see you in regular session. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज सर, थैंक अल्लाह यू. हाफिज. Hafiz, thank you.